my name is Vibhu, and I'm pursuing business accounting course, which is of 2 years, and I'm from a Sanika college. I am pursuing business general course from Lambton College. It's 2-year business diploma. I am pursuing general business course in Fleming College, Peterborough. फीस पर सेमेस्टर पड़ती है लगभग 7,600। थर्ड सेमेस्टर की थी मेरी 7500 के ऊपर थी और फोर्थ की 82 के पास थी, तो लाइक 15-16 हजार यहाँ पे भी अभी पे करनी है। सही टाइम पे पे चेक आ जाता है तो फिर थोड़ा जैसे स्ट्रक्चर बना के बंदा ऐसे फीस भरता रहे तो हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो इंडिया से फिल की थी वो थी 15,500 2 सेमेस्टर्स की, और थर्ड सेमेस्टर की 8,000 के आसपास थी कुछ, और इस बार ही कम थी फोर्थ सेमेस्टर की, वो 7,500 थी। ओके, सो हाय एवरीवन। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, और जब आप बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पे इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो कितनी फीस दे रहे हो ये जानना भी बहुत ज़रूरी था। तो ऑन एन एवरेज हमने देखा कि स्टूडेंट्स के द्वारा अराउंड $30,000 to $35,000 के बीच में, कैनेडियन डॉलर्स के बीच में फ़ीस ली जाती है। अब इस पे हमें अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जानना है तो ये देखना पड़ेगा कि मिनिमम कितनी सैलरी की जॉब लग सकती है इसके बाद। तो एज़ पर jobbank.gc.ca जो कनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसके अकॉर्डिंग जो स्टैट्स कहते हैं वो है कि मीडियन सैलरी अराउंड 45,000 कैनेडियन डॉलर्स पर एनम के आसपास है, और मिनिमम 30 to 34,000 तक आपको एक्सपेक्ट कर लेनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर पहले 2 साल में अपने एक्सपेंसेस थोड़े से रेगुलेट कर लो तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये रिकवर हो सकती है। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, लेकिन टाइम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको परमानेंट रेजिडेंसी में ये प्रोग्राम्स हेल्प कर पाएंगे? क्योंकि उसके लिए आपको मिनिमम 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस तो चाहिए ही, बी इट आप किसी भी प्रोविंस में हो, आपको वहां पे प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स कितने भी इजी हों, अगर वहां पे पढ़ने के कारण आपको पीएनपी नहीं मिल रही तो आपको वर्क एक्सपीरियंस के कारण पीएनपी मिलेगी फिर, और वर्क एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आपको चाहिए जॉब जो कि हो नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से नॉक बी कैटेगरी की। और बिजनेस और मैनेजमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स को कंप्लीट करने के बाद आप ये वाली जॉब्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। इनमें से कुछ जॉब्स जो हैं वो नॉक बी कैटेगरी की हैं ऑब्वियसली, और इन जॉब्स को लेके, पीआर को लेके जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी ये प्रोग्राम्स में हैं उनके क्या प्लान्स हैं आगे, वो उनसे जानते हैं पहले। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे नर्सिंग करने जो बच्चे आते हैं उनको नर्स का लाइसेंस मिल जाता है। ऐसे जो डेंटल असिस्टेंट, डेंटल हाइजीनिस्ट करने आते हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, उनको मिल राइट वर्कर का ऐसे कोई लाइसेंस सर्टिफिकेशन मिल जाती है जिससे जॉब मिलने में हेल्प होती है। आपके कोर्सेज में ऐसा कुछ है विभू? नहीं भैया, मतलब ऐसे नहीं, लेकिन हाँ, जैसे हम लोग, जैसे मैं बिजनेस अकाउंटिंग प्रेफर कर रहा हूँ तो मेरा अकाउंटिंग स्पेशलाइज्ड है, तो मेरी जो आगे जॉब परस्यू होगी वो ऐसे होगी जैसे स्मॉल फर्म अकाउंटेंट हो गया, टैक्स रिटर्न स्पेशलिस्ट हो गया, इस में जॉब मिलेगी। और मैं आगे जाके चाहूँ तो मैं सीपीए भी प्रेफर कर सकता हूँ, मैं सीपीए के लिए भी एलिजिबल हूँ। आप जा सकते हो मेरे हिसाब से किसी भी फील्ड में, लाइक रिटेलिंग का आप नेक्स्ट कर सकते हो, अकाउंटिंग में बुक कीपर का आप थोड़ा देख सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट की जॉब लग सकती है। ये सब मैंने चीजें सर्च की थी कि लाइक व्हाट कैन वी डू आफ्टर डूइंग बिजनेस डिप्लोमा। फिलहाल तो मेरे कोर्स में इंटर्नशिप है 70 आवर्स की, और इसके बाद मैनेजर वगैरह की जॉब मिल सकती है। आपके पीआर के प्लान्स, मतलब जो कोर्स आप लेके आए हो, क्योंकि आप सभी 12th के बाद आए हो, तो आपके पीआर के क्या प्लान्स हैं, उसके बारे में आपने क्या सोचा है वगैरह वगैरह। तो शुरू करते हैं विभू से। तो भैया जैसे 2 इयर्स का प्रोग्राम है तो फिर तो 3 साल का वर्क परमिट तो है ही। उसके बाद फिर मैं सोच रहा हूँ मतलब यहाँ से शिफ्ट होने की। क्योंकि मैंने जैसे आपकी पहले वाली वीडियो भी देखी थी जिसमें आप बता रहे थे सीआरए पे जाओ, यहाँ पॉइंट्स चेक करो, ये भर के। मैंने सब कुछ किया, आइल्स में इतना स्कोर कर लो, ये कर लो, वो, पर नहीं बनते। तो ऑब्वियसली हमें मूव होना पड़ेगा। फिर मैं भी यही देखूंगा जब कोर्स कर लूंगा। भैया मेरा भी बस ऐसे ही है कि यहाँ पे ओंटारियो में ऐसे ही सुना है कि यहाँ पे बीआर बहुत मुश्किल है जो 12th करके आया है। राइट। और ये इनफैक्ट जान के बहुत अच्छा लगता है कि जो भी स्टूडेंट्स अब यहाँ आ रहे हैं वो आगे थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लान सोच के आ रहे हैं। अगर मैं इसमें अपनी इनसाइट्स या अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू कुछ एक एड ऑन करना चाहूँ चीज़ें, वो ये होगा कि इफ़ यू आर coming for a business program after class 12th, for example a diploma, general business diploma in any college, तो उस केस में always look for a part time job जो या तो उस फील्ड में है, उस करियर में है जिसमें आप इवेंचुअली जाना चाहते हो, या आगे चल के अगर आपको उस पार्ट टाइम जॉब के थ्रू ही उसी कंपनी में एक प्रमोशन मिल जाए जिससे आपको एक ऐसा जॉब टाइटल मिल जाए जो नॉक बी में फॉल करता हो, आई थिंक वो एक बहुत अच्छा ट्रैक हो सकता है जिसमें आप अभी से काम कर सकते हो।
क्योंकि अगर गवर्नमेंट वेबसाइट पे भी देखें तो बहुत सारे जॉब टाइटल्स इस डिप्लोमा, जनरल बिजनेस डिप्लोमा के बाद बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नॉक बी में फॉल करते हैं, एंड एट द सेम टाइम वो सारी पोजीशंस एंट्री लेवल जॉब्स नहीं है। यानी कि कोई इंसान आपको डायरेक्ट ऐसे ही डिप्लोमा कोई करके आओगे, सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपके पास होएगी तो सीधा आपको ये जॉब्स नहीं मिल पाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक रिटेल सुपरवाइजर की जॉब है, वहां पे आप अप्लाई कर रहे हो, आपने मेरे ख्याल से पार्ट टाइम जॉब किसी भी रैंडम जॉब पे की है जो इसके साथ रिलेटेड नहीं है, तो आपको उस इंसान के साथ कंपीट करना पड़ सकता है जिसके पास 6 महीने या 1 साल का पार्ट टाइम जॉब एक्सपीरियंस या फुल टाइम जॉब एक्सपीरियंस एज एन एसोसिएट है या सुपरवाइजर है, उसकी प्रमोशन हो गई थी, वो भी उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपको जॉब नहीं मिलेगी। क्योंकि हर एक पोजीशन के लिए दुनिया में जितनी भी जॉब पोस्टिंग्स हैं, हर एक जगह एक ऐसा इंसान अप्लाई कर ही रहा होता है जिसको एक्सपीरियंस होता है, जिसको उससे रिलेटेड फील्ड में वर्क एक्सपीरियंस होता है। और ऐसा नहीं है कि आपके पास ये वर्क एक्सपीरियंस गेन करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। हम इनफैक्ट मैं भी उसी कैटेगरी में फॉल करता हूं, मैं भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक था जिन्होंने पार्ट टाइम जॉब बस सिर्फ एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से की। सो दैट्स व्हाई आई विल सजेस्ट कि आप वो चीज मत करो। पार्ट टाइम जॉब की जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है, उसी अपॉर्चुनिटी में वर्क एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करो। लेकिन फिर बात आती है कि कहाँ जो +2 कॉमर्स के बाद स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं बिजनेस या उस फील्ड में एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन गेन करने, उसके बाद वो कहाँ जॉब करें। वहां पे कुछ कंपनीज है यहाँ पे, जैसे वॉलमार्ट, TJX जिसमें होमसेंस, मार्शल्स, विनर्स जैसे सुपर स्टोर्स हैं, लॉबलॉज जहां से नो फ्रिल्स, रियल कैनेडियन सुपर स्टोर, शॉपर्स ड्रग मार्ट जैसे स्टोर्स आ जाते हैं। और इसके अलावा फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इन फास्ट फूड चेन्स में एज एन एसोसिएट हायर हुए थे, पार्ट टाइम एसोसिएट, या ये जो बड़े बड़े सुपर स्टोर्स हैं जैसे वॉलमार्ट है, विनर्स है, जहर्स है, तो वहां पे उन्होंने 1 साल पार्ट टाइम जॉब की, 6 महीने पार्ट टाइम जॉब की, और उसके बाद उनको प्रमोट कर दिया गया सुपरवाइजर लेवल पे। और अगर आप देखो वेबसाइट पे भी, तो रिटेल सुपरवाइजर जो है वो नॉक बी कैटेगरी है। अब क्योंकि बिजनेस एक ब्रॉड सेंस में बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अप्लाई हो सकता है, तो आप किसी भी इंडस्ट्री में ऐसे नॉक बी पोजीशन गेन कर सकते हो। और वहीं अगर आप स्पेशलाइजेशन में जा रहे हो जैसे अकाउंटिंग, HR, और द मोमेंट आप फुल टाइम जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो, तो हो सकता है इनमें ही पार्ट टाइम जॉब, इन्हीं कंपनीज में पार्ट टाइम जॉब एक्सपीरियंस गेन करने के कारण और एक एक्स्ट्रा एकेडमिक क्वालिफिकेशन होने के कारण भी आपके अंदर ही अंदर इंटरनल नेटवर्क इतना बन जाए कि आपको वहीं से कहीं और नॉक बी लेवल की जॉब मिल जाए अपने फील्ड की जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन है। इससे एक ये फायदा ये होगा कि आपको किसी को पैसे नहीं देने पड़ेंगे सिर्फ एक जॉब लेने के लिए। आपका जो पिछला पार्ट टाइम जॉब एक्सपीरियंस है, आपके नेटवर्किंग स्किल्स हैं, और इस दौरान आपने जो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया है, आपने स्पेशलाइजेशंस गेन की हैं, चाहे आपका जनरल बिजनेस डिप्लोमा भी है, उसमें भी आप एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस गेन कर सकते हो। ऑनलाइन इतने पोर्टल्स हैं जहां पे आप ऑलरेडी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, वहां पे अपने मैनेजर से बात कर सकते हो कि जी मैं इस फील्ड में पर्टिकुलरली और सीखना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो वो ही गाइड कर देते हैं। इंटरनल कंपनीज में भी पॉलिसीज होती हैं कि अपनी एम्प्लॉइज को और उनके करियर ग्रोथ की तरफ भी ध्यान दिया जाए, तो उसका भी फायदा उठाओ। इसके अलावा अगर आप अभी भी अपनी होम कंट्री में और +2 कॉमर्स के बाद सोच रहे हो यहाँ आने की, तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे हैं उनकी तरफ से जो एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस है वो सुन लेते हैं। और आई थिंक मेरे से ज्यादा आपको उनकी एडवाइस सुननी चाहिए क्योंकि दे आर इन द रियल सिचुएशन। उसके अलावा अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो इंस्टाग्राम की एक स्वाइप अप स्टोरी में मैं डालता रहता हूँ, मेरे ख्याल से हर वीक। अगेन वो अपॉइंटमेंट्स फ्री हैं लेकिन बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, सभी को अकोमोडेट नहीं कर सकते, लेकिन जितने भी स्लॉट्स होंगे वो काफी कम टाइम में फिलअप हो जाते हैं। तो मेक श्योर यू आर ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। तो लास्ट के फाइनली 3 सेंटेंसेस आर एक्चुअली गोइंग टू बी द 3 मच नीडेड सजेशंस। सो हियर वी गो। तो इसके अलावा आप उन स्टूडेंट्स को क्या अपनी तरफ से एडवाइस देना चाहते हो? मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि मतलब आप अगर आ ही रहे हो, आप बिजनेस अगर चूज कर रहे हो, आप कॉमर्स से हो, तो आप अकाउंटिंग प्रोफेशनल ऐसा कोई अकाउंटिंग स्पेशलाइज कोर्स चूज करो, क्योंकि फिर आपके पास दोनों ऑप्शन रहते हैं। या तो आप बिजनेस में भी जा सकते हो, आप एज अ रिटेलर कहीं भी जॉब कर सकते हो, वो भी आपका उसमें आएगी कोर्स से रिलेटेड। और आप अगर अकाउंटिंग स्पेशलाइज जॉब करते हो वो भी आपसे रिलेटेड होगी। तो आपको एक फील्ड बहुत बड़ा मिल जाएगा आपको जॉब करने के लिए। आप किसी भी टाइप की जॉब करो वो आपसे रिलेटेड होगी डायरेक्टली। और PR का भी थोड़ा देखो, जैसे ओंटारियो में कैसे है सीन, मतलब शुरू से ही प्रिपेयर होके आओ। जब मैं भी इंडिया में था हम सोचते हैं टोरंटो जाना है, चलो ठीक है। मेरे काफी फ्रेंड्स चले गए अल्बर्टा, तो अभी मैं उनको लकी मानता हूँ मेरे से, ना उनको मूव होना पड़ेगा। थोड़ा स्ट्रगल था, उन्होंने जॉब मतलब मिल गई उनको जॉब, अब वो उनका परफेक्ट है, वो मतलब सभी खुश हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हो सके तो कोप वाला लेके आओ कोर्स। राइट, सो दैट्स इट एंड आई होप इट हेल्प्स।